5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल दी, जो 6 दिनों तक 4 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे तो भूपेश सरकार पर करारा प्रहार किया। उधर शाजापुर की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बदलाव का नारा दिया। सियासी समर है, चुनावी रण है, तो पीएम मोदी ने भी पूरे दमखम के साथ बीजेपी को विजय दिलाने के लिए कमान संभाल ली। पीएम मोदी लगातार चुनावी राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी की जीत के लिए जय घोष कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी कड़ी में जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे तो पहले महिला आरक्षण के ऐतिहासिक कदम को लेकर उनका भव्य स्वागत हुआ। G20 नायक व्यक्ति महान, चांद पे भेजा श्री चंद्रयान। अपने राष्ट्र नायक का अभिवादन स्वीकार करें। पीएम के नारों से पूरा सभास्थल गूंज उठा। फिर संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तारीफ की, जिक्र किया और इस बहाने कांग्रेस पर तंज किया। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। बिलासपुर की सभा में पीएम मोदी ने एक ओर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दूसरी ओर भूपेश बघेल सरकार पर लगे घोटालों के आरोप पर हमला बोला। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है? अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, इन तीनों ही चुनावी राज्यों में ओबीसी आबादी 50% के करीब है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। ओबीसी समाज के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी, इसका ये उदाहरण है। मोदी ने बिलासपुर में ओबीसी समाज के बहाने कांग्रेस को घेरा, वहीं राहुल गांधी ने एमपी के शाजापुर में रैली की और जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ा। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की एमपी में ये पहली चुनावी सभा थी, लिहाजा राहुल ने भी एमपी सरकार के तमाम घोटालों का जिक्र किया, प्रदेश में बदलाव का नारा दिया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं, यह इनका राज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे पहले प्रचार को लेकर दोनों ओर से मोर्चाबंदी हो गई है और सियासी तनातनी बढ़ गई है। शाजापुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।